हेलो बेटा, नीट बुलेट सीरीज एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम नीट में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को 5 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और प्रीवियस ईयर 4-5 साल में कैसे क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं वो करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं इनको सोल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही एपिसोड लगातार देखने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको इस तरीके के एपिसोड्स देखने को यहां पे मिलेंगे। बहुत क्रिस्प होगा लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्यूअल नेचर के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम बाद में समझेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो शायद आपको पता है या नहीं पता, लेकिन एक बार जरूर याद रखना, कई जगह काम आती है। एक तो बेटा कि एक क्यू चार्ज पार्टिकल को यदि हम कभी भी v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो आ जाती है वो q इंटू वी होती है। q इंटू वी यहां पोटेंशियल डिफरेंस है। एक चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज करने के लिए, स्पीड में लाने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट करते हैं। इसके अलावा एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको यह भी पता होना चाहिए कि मोमेंटम के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं p²/2m। तो यहां से हम चाहें तो मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूले कई जगह काम आते हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब बात करते हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो बेटा, डी ब्रोगली कहते हैं कि हर एक मैटर, हर एक पार्टिकल भी उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होती है, वो भी ड्यूअल नेचर फॉलो करता है। जैसे लाइट के ड्यूअल नेचर होते हैं, पार्टिकल तो वो है ही और उसके साथ जो वेव होती है उसको बोलते हैं मैटर वेव। और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो लिखी जाती है h/p से। याद हो तो बेटा, फोटोन का मोमेंटम भी p इज इक्वल टू h/λ ही होता है। यहां से भी देखो सेम ही फॉर्मूला आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। मोमेंटम को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी हम मोमेंटम को लिख सकते हैं। काइनेटिक के टर्म्स में √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। पोटेंशियल के टर्म्स में हम √2m q इंटू वी लिख सकते हैं। यहां काइनेटिक एनर्जी को q इंटू वी हमने पुट कर दिया। फॉर्मूला एक ही है, इसको अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। इससे अब क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाते हैं। या तो वो आपको पूछेगा कि इस पार्टिकल के लिए बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। अब वो इनमें से कुछ भी दे सकता है, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, कुछ भी। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, एक्चुअल में क्या बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी यदि हम पूरा सोल्व करने बैठेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा कैलकुलेट कर करा के फाइनल आंसर आता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √v। ये v स्पीड नहीं है, याद रखना, ये v पोटेंशियल डिफरेंस है कि कितने वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है। और डायरेक्ट आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। 12.27 को √150 भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा √150 अपॉन v एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। बाकी के लिए, जैसे प्रोटॉन के लिए ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन का मास अलग होगा, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। 12.27 की जगह आता है प्रोटॉन के लिए 0.286। क्या सभी के लिए? देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए तो याद रखना ही रखना है, प्रोटॉन आपकी चॉइस है, याद रख सकते हो 0.286 अपॉन √v। यदि मैं बात करूं न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, तो देखो वैल्यू सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट नहीं कर सकते। उसकी जो एनर्जी होगी थर्मल एनर्जी होगी टेम्परेचर के कारण। तो जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो यहां नीचे रख दो, डायरेक्ट लैम्डा आ जाएगा। यदि गैस मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। इस फॉर्मूले में 3/2 kT रखोगे तो ये आ जाएगा वेवलेंथ। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, मेन फॉर्मूला ये है, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उनके 1 बाय 1 कर लेते हैं। यहां पे देखो एक क्वेश्चन पूछा नीट 2026 के अंदर, यहां पे मैच द कॉलम वाला केस है। यदि मैं सिर्फ एक ही चीज को भी ध्यान दूं, बाकी मान लो टॉपिक मैंने नहीं पढ़े, वैसे तो कल अभी एनबीएस 1 में ही बताया E इज इक्वल टू एच म्यू, फोटोन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन आप रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा लैम्डा जो होता है h/p, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, ये देखो। तो सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, आंसर आ गया देखो हमारा। और आगे बढ़ते हैं, 2025 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है नीट और जेईई में 2-3 बार पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं होता। देखो बोला एक फोटोन और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है m, सेम एनर्जी है, दोनों की एनर्जी E है, मतलब फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ लैम्डा फोटोन, देखो लैम्डा ऑफ फोटोन का रेशियो पूछा है किसके साथ? लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। चलो लिखते हैं फोटोन। बेटा फोटोन का वेवलेंथ कैसे लिखें? फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ।
तो यहां से लैम्बडा आ जाएगा एच सी अपॉन ई, हाँ या ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं एच सी बाई ई डिवाइड बाई लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा एच अपॉन अंडर रूट 2me, यहां इसकी एनर्जी जो है ई दे रखी है तो सीधा अंडर रूट 2me, यहां एच से एच कट गया, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। रूट 2me ऊपर आ गया, रूट 2me ऊपर आ गया डिवाइड बाई ये ई यहां आ जाएगा और सी ऊपर है यहां पे मल्टीप्लाई में, ये हमारा आ गया। तो ऑप्शन मैच करने के लिए देखो रूट ई ऊपर नीचे ई, तो ये बचेगा सी रूट ओवर 2m अपॉन ई। एक्चुअल में रूट के अंदर लिखोगे तो ई स्क्वायर, एक ई कट जाएगा, एक ई बचेगा। तो आंसर क्या है, सी रूट ओवर, ये देखो सीधा सीधा आंसर आ गया, सीधा सीधा आंसर आ गया। इसके पहले और चलते हैं नीट 2024। देखो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है लेकिन बेसिक ग्राफ्स आने चाहिए, बहुत ही आराम से क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। देखो इसने बोला कि 1/λ² का ई के साथ ग्राफ बनाओ। अरे भाई हम तो ऐसा ग्राफ जानते ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन पढ़ने की जरूरत है। ध्यान से फॉर्मूले को देखो, लैम्डा का फॉर्मूला एनर्जी के टर्म्स में ग्राफ बनाना ना, तो ये होता है एच अपॉन रूट ओवर 2me। अब इसको जैसा चाहिए ना वैसा बना लो, इसको चाहिए 1/λ², हमारे पास लैम्डा है, पहले तो लैम्डा स्क्वायर करो। लैम्डा स्क्वायर क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन 2me, रूट हट जाएगा नीचे से, लेकिन हमें लैम्डा स्क्वायर नहीं 1/λ² बनाना है, 1/λ² बना लो, उल्टा कर दो इसको, तो यह आएगा 2me अपॉन एच स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो तो ये जो टर्म है ना, ये तो लिखी हुई है y, ये समथिंग कांस्टेंट है, समथिंग कांस्टेंट इनटू ये e जो है x एक्सिस पर है, तो y इज इक्वल टू mx जैसा नहीं हो गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कमेंट करके जरूर बताना कि यदि मान लो लैम्बडा और ई का ग्राफ पूछा होता, लैम्बडा और ई का, तो वो ग्राफ कैसा आता, इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है, आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा देखो 2022 में सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया, यहां बोला कि वेरिएशन में डी ब्रोगली वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ ग्राफ बनाओ। भाई रिलेशन क्या होता है लैम्बडा का, एच अपॉन पी। अरे बच्चा बच्चा जानता है लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज द आंसर। यहां सी नहीं, सॉरी ए बी सी डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये दो क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, पोटेंशियल, अच्छा डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया है, पोटेंशियल पूछा है। इस वाले में देखोगे तो पोटेंशियल दिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है। फॉर्मूला लगाओगे लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी। कमेंट में चलो आंसर तो मैंने लगा रखे हैं, कमेंट में क्या बताओगे, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, जरूर सोल्व करना। यूनिट्स का ध्यान रखना, यहां यूनिट्स में बच्चा गड़बड़ करता है, ठीक है। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लगातार एनबीएस के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय।